ओम नमो नारायण। तो आजकल मेरे साथी कुछ मुझसे ये प्रश्न पूछने लगे हैं कि सीमा, तुम अब दिन ब दिन भक्ति की तरफ और ज़्यादा चल रही हो, भक्ति पर और ज़्यादा चल रही हो। तो मैं अपने उन सखाओं को बताना चाहूँगी कि कभी इस विषय पर मैं आपके बीच बैठकर ये चर्चा ना कर सकी। मुझे लगता है कि शायद प्रभु का आदेश नहीं था। अभी उनका आदेश मुझे हुआ है कि मैं ये सारा कुछ अपना भक्ति का सफ़र आज शेयर करूं। तो बात कुछ उन दिनों की थी कि मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। तो माताजी ननिहाल गई हुई थी। वहाँ जन्म उत्सव एक कार्यक्रम था और पिताजी भी माताजी के साथ ही गए थे, लेकिन पिताजी शाम को लौटकर घर आ गए थे। तो उसी समय की बात है कि संध्या का समय था और पूजा अर्चना करने के बाद हम बैठे ही थे। हल्की हल्की सर्दी थी। लगता है आजकल का ही महीना था, नवंबर ही महीना था, क्योंकि रजाई तो नवंबर में ही ओढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने रजाई बेड पे रखने के लिए उसे हाथ में उठाया तो न जाने कहाँ से नाग देवता हमारी पीठ पर आ गए। अब हम तो छोटे बालक ही थे, उस वक्त हम डर गए। हमने ऐसे झटका क्या गिरा हमारी कमर पे, तो देखा तो नाग देवता थे। खैर हमारे भ्राताश्री आए, उन्होंने खोजा, ढूंढा, तो वो कहीं नहीं मिले। पिताजी भी दौड़े दौड़े आए, पिताजी ने भी ढूंढा तो वो नहीं दिखाई दी। खैर अब हमारी तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत रही होगी। तो हमारे जो घर के बुजुर्ग थे, पंडित जी वगैरह थे, उन्होंने सबने हमें कहा कि सीमा, तुम्हें अब मंदिर में जाकर दिया बत्ती करना चाहिए। हमने अपना नियम बना लिया। हम संध्या होते ही गांव का एक शिव मंदिर था, वहां पर जाकर के दिया बाती जलाने लगे। नित्य नियम हमारा ये बन गया। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर बाबा जी भी उसी शिव मंदिर में सुबह 4 बजे उठ के भोर में, और जो भी गाय या भैंस दूध देने वाला जानवर था, दूध धो करके, नहा धो करके, बाल्टी भर के उसमें कच्चा दूध डाल करके और मंदिर को स्नान कराने जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो शुरू से ही हमें मिली थी। तो भक्ति को देखकर हमारे माताजी पिताजी को ये फिक्र सताने लगी कि कहीं ये बालिका भक्ति में ही ना उतर जाए और फिर विवाह इत्यादि ना करे। तो खैर ये क्रम चलता रहा। नवरात्रे आए।
नवरात्रों में हमने अपनी माता जी को बोला हमें व्रत रखना है। माता जी ने कहा नहीं, इतने छोटे बालक बालिका व्रत नहीं करते, अभी तुम छोटी हो। खैर कोई बात नहीं, हम अपने ननिहाल चले गए। वहाँ पर भी लंबी चौड़ी खेती, क्योंकि हमारे नाना जी एक उच्च श्रेणी के किसान थे, तो वहाँ पर भी हमारे 6 मामा और 6 ही मामी, नानी, नाना और मौसी। हमने वहाँ जाकर के अपना व्रत रखा और आराम से हमने पूजा आराधना की। नवरात्रों के बाद हम घर आए। हमने अपनी माता जी को बोला हमने तो वहाँ व्रत रख लिए, अब तो आप हमें कुछ कह नहीं सकती हैं। तो कहने का भाव है कि तभी से ये क्रम चला आ रहा था। बहुत कम उम्र में हमारा विवाह हुआ, 2 संतानें हमारे हुई, 2 पुत्रों को प्रभु के आशीर्वाद से हमारे घर में जन्म हुआ। और कभी कभी बीच में सोमवार त्रियोदशी का व्रत नहीं रख पाते थे, क्योंकि बच्चों का भी देखभाल करना पड़ता था, लेकिन क्रम टूटा नहीं। फिर स्वप्न वगैरह में भी उसी तरह से कि शिवलिंग है, बच्चे को हम बॉटल में दूध डाल रहे हैं, वैसे दूध जैसे हमने धो के गिलास को फेंक रहे हैं तो वो शिवलिंग पे जा गिरा। इसी तरह के बहुत सारे शुभ स्वप्न हमें भोलेनाथ से संबंधित दिखाई देते। बाबा के ही आशीर्वाद से रुद्राक्ष धारण किया। एक दिन स्वप्न में हमने देखा कि हमने एक रुद्राक्ष निगल लिया है, तो तभी से हमने रुद्राक्ष धारण किया। और हमें सोने की चैन, सोने की माला, सोने का हार, इन इनको सबको धारण करना उतना खुशी नहीं मतलब होती थी, खुश नहीं रहते थे जितना कि रुद्राक्ष धारण करके। तभी से ये क्रम चलता चला आ रहा है। अभी 1 महीना बाबा के आशीर्वाद से कार्तिक स्नान पूर्ण हुआ, और अभी स्वप्न में प्रभु का आदेश हुआ कि महाभागवत जी का हम पाठ करें। तो आजकल महाभागवत जी का पाठ विष्णु भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, सियापति रामचंद्र बजरंग बली के आशीर्वाद से, 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमें तीसरी बार, यूँ तो महाभागवत जी मैंने एक बार पूरी मतलब पढ़ी है, पूरे का अध्ययन किया है, लेकिन अभी कार्तिक स्नान के बाद अभी बाबा का आदेश हुआ, तो आजकल मैं श्रीमद् महाभागवत जी पढ़ रही हूँ, जो कि सप्ताह पारायण करना होता है। तो बस वही था, मन हुआ कि आप लोगों के बीच बैठूं। और दोनों ओर देखिएगा, ये छोटी सी वाटिका है, तुलसी जी इधर भी विराजमान है, माता तुलसी और इधर भी विराजमान है, और उन्हीं के बीच में साथ में पीपल भी हैं, और पीछे गुड़हल, कनेर, गेंदा, गुलाब। इस वाटिका में हमारे छोटे पुत्र को बड़ा ही शौक है, वो सब ये वाटिका सजाते रहते हैं, सजवाते रहते हैं। तो उसी वाटिका के बीच में बैठ के आज मैंने अपनी ये बात, जो मेरे साथी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आप तक रखी। आइए भगवान के नाम का छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ओम शांति शांति शांति। ओम।